पेट के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हेपेटोमेगेली इन लार्ज लिवर या फैटी लिवर लिखा हो, लिवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट बढ़ा हुआ हो, या आपके चिकित्सक बताते हैं कि आपका लिवर में सूजन है। तो आइए आज इसी कंडीशन की चर्चा करते हैं। टॉपिक है हेपेटोमेगेली यानी कि लिवर का सूजन। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील सिंह और आप देख रहे हैं प्रथम उपचार। दोस्तों, हेपेटोमेगेली आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसे लिवर में सूजन होना या फिर इनलार्ज लिवर भी कहा जाता है। तो हेपेटोमेगेली यानी कि लिवर की सूजन के बारे में जानने से पहले लिवर का शेप, साइज, स्ट्रक्चर और लोकेशन यानी कि आपके बॉडी में कहाँ स्थित है, ये जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसका शेप रफली ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार या फिर कोन शेप का होता है। यह पेट में ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में होता है, यानी कि मेडिकल की भाषा में यह राइट हाइपोकोनियम से एपिगैस्ट्रियम रीजन तक फैला होता है। लिवर दो भाग में होता है, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। राइट लॉब बड़े साइज का होता है और लेफ्ट लॉब छोटे साइज का। लीवर का साइज महिलाओं में लगभग 7 सेंटीमीटर और पुरुषों में लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये व्यक्ति के एज, हाइट और वेट पर निर्भर करता है। इसका वजन लगभग 1200 से 1500 ग्राम तक होता है। ये डार्क मैरून या ब्राउनिश कलर का होता है। हेपेटोमेगेली का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लीवर में स्वेलिंग है या लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। इससे आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है। इसका मतलब लिवर में सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लिवर में सूजन हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। हेपेटोमेगेली ऑटो इम्यून भी हो सकता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? यदि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधन क्षमता बीमारियों से लड़ने के बजाय हमारे शरीर के कोशिकाओं से ही लड़ना शुरू कर देता है, इस कंडीशन को ऑटो इम्यून कहा जाता है। इसके अलावा दवाओं के ओवरडोज से भी हेपेटोमेगेली की समस्या आती है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि माता पिता से बच्चों में होने वाली समस्या है। लीवर के नसों में गांठ जम जाना, लिवर का कैंसर या ट्यूमर, और टॉक्सिन्स इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। टॉक्सिन्स यानी कि अल्कोहल, तेल से बने हुए पदार्थ और जंक फूड्स इत्यादि। इसके अधिक इस्तेमाल से हमारे लिवर में फैट डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण फैटी लिवर की समस्या होती है, जो कि हेपेटोमेगेली का एक मुख्य कारण माना जाता है। तो दोस्तों, हेपेटोमेगेली के क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं? बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब कि लगभग 60 से 80% लोगों में ये संभावना होती है कि हेपेटोमेगेली का कोई लक्षण ही ना दिखे, लेकिन कुछ लोगों को सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख ना लगना, त्वचा और आंखों का पीला होना, यूरिन यानी कि पेशाब का रंग पीला होना। कुछ लोगों को दाहिने तरफ पसली के ठीक नीचे टेंडरनेस या प्रेशर महसूस हो सकता है। कभी-कभी कुछ लोगों को सामान्य दर्द हो सकता है, लेकिन ये काफी रेयर है। एक और खास बात, यदि किसी को लीवर में सूजन अचानक से 2-3 दिन में होता है, तो सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देता है। और यदि किसी को हेपेटोमेगेली की समस्या धीरे-धीरे यानी कि 3 से 6 महीने में होता है, तो सिम्टम्स कम दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। अब हेपेटोमेगेली यानी कि लीवर का सूजन कितने समय में हुआ है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हेपेटोमेगेली का कारण क्या है। और एक इम्पोर्टेंट बात, हेपेटोमेगेली के लक्षण से ज़्यादा
उस बीमारी का लक्षण दिखता है जिस कारण से हेपेटोमेगेली हुआ है, जैसे कि इन्फेक्शन, एनीमिया यानी खून की कमी, ऑटो इम्यून डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर लिवर एब्सेस इत्यादि। अब ये सवाल आता है कि यदि किसी को हेपेटोमेगेली की समस्या है तो वो क्या करे और क्या नहीं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाने की आवश्यकता है कि किस कारण से हेपेटोमेगेली हुआ है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें मरीज का प्रॉपर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। इससे हेपेटोमेगेली का अधिकतर कारण का पता चल जाता है। इसके बाद हमें कुछ खून जांच की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी। इसके बाद इन्फेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई यानी कि वायरल मार्कर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड, यह सबसे आसान, सबसे कॉमन, सबसे सस्ता और पेनलेस होता है तथा अल्ट्रासाउंड से लगभग 90% हेपेटोमेगेली के कारण का पता चल जाता है। काफी रेयर केस में आपके चिकित्सक पेट के सीटी स्कैन का सलाह दे सकते हैं। यह तभी करवाते हैं जब आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किसी तरह का क्वेरी लगा हो या प्रॉपर फाइंडिंग नहीं हो पाया हो। इसके बाद भी यदि फाइनल डायग्नोसिस नहीं हो पाया और समस्या बनी रहती है तो आपके चिकित्सक लिवर के बायोप्सी टेस्ट का सलाह दे सकते हैं। इसमें निडिल के सहारे लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके जांच के लिए भेजा जाता है। और यदि लीवर की समस्या के कारण आपके पेट में पानी का जमाव हो गया हो तो आपके चिकित्सक इसे निडिल से निकाल करके जांच करवाने का सलाह दे सकते हैं। इस प्रोसीजर को एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस कहा जाता है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि हेपेटोमेगेली के लिए किस तरह के इलाज की आवश्यकता होती है और इसे ठीक होने में कितना समय लगता है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि हेपेटोमेगेली का मतलब होता है लीवर का सूजन। यह कोई बीमारी नहीं है। इसलिए हेपेटोमेगेली के लिए किसी तरह की इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। जिस कारण से हेपेटोमेगेली हुआ है उसकी इलाज की आवश्यकता होती है। मेरे कई मरीज पूछा करते हैं कि अगर उन्हें हेपेटोमेगेली की समस्या है तो वो क्या खाएं और क्या नहीं। तो दोस्तों, एनिमल प्रोटीन यानी कि मांस, मछली इत्यादि को अवॉइड करें। सप्ताह में 1 या 2 बार अंडा खा सकते हैं। अपने भोजन में नमक का सेवन कम करें। गाय का घी खा सकते हैं। बटर, तेल और मक्खन से परहेज करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं। ताजा सलाद और फल का सेवन करें। आलू और चावल का सेवन कम करें। रोटी खा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं। बादाम, अखरोट, सोयाबीन खा सकते हैं। चीनी से बने हुए सभी चीजों को अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट आपके लिवर सेल को डैमेज करता है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि खान पान के सुधार के साथ साथ क्या हम किसी दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा यही सलाह होता है कि खुद से किसी भी प्रकार के दवा का सेवन ना करें। यदि आपको किसी भी तरह का लक्षण प्राप्त हो रहा है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। और यदि मुझसे पर्सनली ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे पर्सनली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका शुभचिंतक डॉक्टर सुशील सिंह, साइनिंग ऑफ।